लगातार आप लोग का जनसंपर्क किया जा रहा है, अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है भाजपा का? 2 दिनों से मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में गया हूँ और जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, उमंग देख रहा हूँ, चाहे वो युवा हों, हमारी माताएं और बहनें हों या हमारे अभिभावक समान जो गार्जियन हैं वो हों, तमाम लोगों ने मोदी जी को तीसरा बार बैठाने के लिए और अपने घर के बेटा मनीष जायसवाल जी को सांसद बनाने के लिए बेचैन और बेताब है। मोदी जी बोले इस बार की 400 पार, क्या 400 पार लग रहा है? इस बार 400 पार इसमें कोई शक है क्या? आप देखिए, जिस हिसाब से अपने लोकसभा से आप देखिए चीज़ों को, तो आपकी दृष्टि पूरे देश पर जब जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि 400 पार का जो नारा है वो कोई हवाई नहीं है, यह ज़मीनी आधार पर, अंक गणित के आधार पर यह तय किया हुआ फार्मूला है। हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं, कोई हम आरक्षण हटाने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, हम कोई संविधान बदलने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए हम 400 पार जाना चाहते हैं। हमारा जो सर का मुकुट पीओके आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वह उसको अगर कोई ला सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी ला सकते हैं, जो 1971 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तान के हाथों में जीतने के बाद सुपुर्द कर दिया है। तो निश्चित तौर पर इन कामों के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश के सम्मान के लिए, भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें 400 की आंकड़ा पार करनी होगी और अबर बार जनता 400 पार करने के लिए तैयार है। बीजेपी इस बार किन मुद्दों पे लेके चुनाव लड़ रही है? मैं तो बताया आपको कि गरीबी उन्मूलन पर जो काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा हम लोगों को बढ़ाना है। 10 साल के दरमियान 25 करोड़ लोग बीपीएल से बाहर आए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाए गए हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि 2029 तक बिलो पॉवर्टी लाइन को ही समाप्त कर देना है। यहाँ इस तरह का आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना है और दुनिया का तीसरा इकोनॉमी बन करके, जो गरीबी एक शब्द है, इस गरीबी शब्द से उन्मूलन हम लोगों को करना है। देश को सुरक्षित, सशक्त, मजबूत और दुनिया के सामने एक विकसित देश के रूप में हमें उभरना है और ये मोदी जी के देख रेख में ही, अगुवाई में ही संभव है। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, इसमें क्या बोलिए? आप बताइए कि कांग्रेस के समय में सारे युवाओं को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाता था क्या? 65 साल शासन किया उन लोगों ने। आज देश की जो हालत और दुर्दशा है उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार है तो हमारा कांग्रेस है। मोदी जी के आने के बाद इतना स्टार्टअप योजना के माध्यम से लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों को एमएसएमई के माध्यम से हो या स्टार्टअप के माध्यम से हो आज रोजगार मुहैया कराया गया है। साथ साथ सरकारी नौकरियां भी करोड़ों की संख्या में इन 10 सालों के दरमियान दी गई हैं। अब वो लोग एक ही विषय उठाते हैं कि नहीं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आप दर देख लीजिए ना, 2014 तक आपकी सरकार थी, उस समय बेरोजगारी दर क्या था और आज बेरोजगारी दर क्या है, आप डिस्कस कर लीजिए। उस समय गांव के लोगों के पास पैसे कितने थे, आज गांव के लोगों के पास पैसे कितने हैं। उस समय चलने के संसाधन क्या थे, आज गांव के लोगों के पास चलने के संसाधन क्या है। उस समय धान का कीमत क्या था, आज धान का कीमत क्या है। उस समय सब्जी का कीमत क्या था, आज सब्जी का कीमत क्या है। जब मूल्यांकन कीजिएगा तो हर चीज़ का न कीजिएगा, आप केवल महंगाई और बेरोजगारी हमसे डिस्कस कीजिए। जितने भी नेता हैं, हेमंत सोरेन जी को जेल से बाहर बुला लीजिए ना डिस्कस करने के लिए, मैं अकेला जाऊंगा पार्टी की तरफ से। और उनका बोलती अगर नहीं बंद करा दिया तो फिर आप लोग जो बोलिए। ये वादा किसने किया था कि 5 लाख साल में नौकरी देंगे? ये मोदी जी ने झारखंड में नहीं किया था, ये हेमंत सोरेन जी ने किया था। और नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये वादा किसने किया था? हेमंत सोरेन जी ने कहा था। सारे लोगों को 4 लाख रुपया का आवास देंगे, यह वादा किसका था? जेएमएम कांग्रेस का था। यह वादा किसका था कि 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे? यह जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी का वादा था। यह वादा किसका था कि हम बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख नौकरी, 2,500 वृद्धा पेंशन, किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ, ये सब काम करेंगे। एक भी काम बताइए 4.5 साल, 4.25 साल होने को एक भी काम इन लोगों ने किया है? अपना काम ये गिनाते नहीं है और दूसरे के काम गिनने पहुंच जाते हैं।
ये अपना देख रहे हैं ना कि करोड़ों करोड़ रुपए इनके पास से पकड़े जा रहे हैं, इनके मंत्री के पास से पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी धूल झाड़ के उठ जा रहे हैं और खड़े हो जा रहे हैं ये लोग। मैंने शर्म भी शर्मा करके बंगाल के खाड़ी में चला गया इन लोगों के लिए। मंत्री पकड़े गए, जेल में चले गए, उसके बाद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री उनसे हिम्मत नहीं कर रहे हैं इस्तीफा लेने के लिए या उनको बर्खास्त करने के लिए, इससे बड़ा बेशर्मी क्या है? और उतना ही ढिठताई से वो लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं और हम ही लोगों से सवाल कर रहे हैं। उनको पहले जवाब देना चाहिए। पूजा सिंघल के पास जो पैसे पकड़े गए, जो 350 करोड़ जो इनके सांसद के पास पैसे पकड़े गए, जो करोड़ों करोड़ रुपए वीरेंद्र राम के पास पैसे पकड़े गए, आज करोड़ों करोड़ रुपए मंत्री के पीए के नौकर के पास पकड़े गए। आप बताइए इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब कि मंत्री अपने तमाम नात रिश्तेदारों के यहाँ पैसा पैक कर दिए होंगे तब ना वो पीए के नौकर के यहाँ रखे। सबसे पहले तो कोई अपने नात रिश्तेदार के यहाँ पैसा रखेगा। इसका मतलब पूरा हर जगह पैक था, तो अब नौकर के यहाँ रखने की बारी इनकी आ गई थी। इतना पैसा अकूत रूप से इन लोगों ने झारखंड को लूटने का काम किया है। कभी बालू में नहीं लूटा गया, कभी कोयला में नहीं लूटा गया, कभी पत्थर में नहीं लूटा गया, लेकिन ये सरकार आने के बाद 4 साल 4.5 साल के दरमियान हर चीज़ में लूटा गया। आज ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उसको उद्योग का धंधा लोगों ने बना लिया और उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ मंत्री, अब कितने मंत्री इनको ये लोग जाएंगे होटवार में। और मुझे तो ये लगता है कि कल के समय में अधिकारी को अगर किसी काम के लिए मंत्री से मिलने जाना होगा तो पूरा कैबिनेट इनका होटवार में मिलेगा।